नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, यहाँ मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और ये वीडियो है बुधवार की सुबह की। मंगलवार दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस दिन हो रही थी मेरी तबीयत ख़राब। ना मेरे से कुछ काम हुआ, ना मैंने बनाई। बस सुबह का जैसा कैसा मैं उठ तो गई थी, सुबह तो थोड़ा ठीक सा ही था, लेकिन उठते ही मेरी दिक्कत सी बढ़ती चली गई। जैसा कैसे मैंने सुबह का अपना नाश्ता वगैरह बनाया, मतलब सुबह का रूटीन तो लगभग सारा हो गया था। कपड़े तो धोए नहीं थे, साफ़ सफाई भी हो ही चुकी थी, लेकिन उसके बाद मेरे सर में हो गया दर्द बहुत ज़्यादा। मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की और सर्वाइकल की। शायद डॉक्टर बोलते हैं कि जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। तो उसी वजह से बोल रहे हैं डॉक्टर, तो आगे पता नहीं। लेकिन मेरे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब सर में दर्द होता है कि ऐसा मन करता है कि इतनी चिक्के मार मार कर रहूँ, मतलब दर्द असहनीय हो जाता है कभी कभी। तो सुबह का तो फिर भी मैंने जैसे कैसे किया था अपना काम, बट फिर दोपहर का खाना गुड्डू के पापा ने ही बनाया था क्योंकि मुझसे तो खड़ा ही नहीं होया गया। और फिर शाम को दोपहर के बाद फिर इंदु आ गई थी, जो दोपहर के बाद का मतलब शाम का खाना वाना सारा बर्तन वगैरह वगैरह उसी ने करे थे। फिर इंदु आई थी तो उसी ने ही, वो मुझे आई तो थी देखने, बस फिर उसी ने ही शाम का खाना बना लिया था। तो इसी तरीके से देखो, परिवार में मिलजुल के एक दूसरे का सपोर्ट करके तभी चलता है काम, दुख सुख में ही। वैसे तो देखो अपना अपना सभी कर लेते हैं, लेकिन दुख सुख में तो एक दूसरे का सहारा लेना होता है और करा भी जाता है, एक दूसरे का काम भी किया जाता है। तभी यही फ़ायदा है परिवार का, वरना तो अपना अकेले अकेले तो हैं ही। और ये तो पता ही है, दुख में सबसे काम परिवार ही आता है। तो आज मतलब बुधवार है, बुधवार को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है, पेन तो नहीं है मुझे, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि कल जैसा दर्द भी हुआ ना, तो बीपी भी मेरा 160 हो गया था, मतलब 160 बढ़ गया था बीपी। उसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो धीरे धीरे अपना कर लूँगी सुबह ही उठ के, क्योंकि कल भी इतना ज़्यादा मेरे से नहीं हुआ। और फिर कर भी लो, लेकिन बच्चे तो देखो फैला ही देते हैं। और इतना ज़्यादा मैं कहा नहीं, आज कर दूंगी। तो ये बेडशीट वगैरह करनी तो थी मुझे कल चेंज, कल तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। तो पहले मैंने ऑफिस की सफाई करी, कल भी उधर पोछा वगैरह नहीं लगा था। कल तो मेरे से हुई नहीं थी ऑफिस की बिल्कुल भी सफाई, तो आज मैंने पहले उधर की ही कर दी। अब फिर बच्चे भी उठ गए थे सुबह, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में अपना इधर की भी कर लूँगी। सुबह अपना सफाई का काम ही मेरा निपट जाएगा, रसोई का रह जाएगा। बच्चे आज स्कूल नहीं गए, दोनों ही घर पे हैं, क्योंकि बच्चों का आज कोई भी मतलब एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम चल रहे ना, बस एग्ज़ाम वाले दिन ही जाते हैं, तो इसीलिए घर पे ही थे। और यहाँ पे रूही भी है यहीं पे ही, रात वो नहीं गई थी। पीहू और कृष्णा तो चले गए थे। तो बस वे उठ गए थे, मैं कहा चलो साथ साथ ही मैं अपना क्लीनिंग का काम भी सुबह ही सुबह कर दूँगी। क्योंकि जब प्रॉब्लम कुछ हो जाती है ना, एक दिन भी पड़ जाओ तो काम भी बहुत सारा छूट जाता है। क्योंकि साफ़ सफाई का काम तो अक्सर ऐसा होता है, पूरा दिन चलता ही रहता है, कभी इधर से कर दिया कभी इधर से कर दिया। तो कल तो हुआ नहीं, तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो सुबह ही मैं अपना कर लेती हूँ। तो सारा हो गया था साफ़ सफाई का काम। फिर हम थोड़ी देर बैठे भी रहे बाहर, इसके चाचू भी आ गए थे, तो उसके बाद बस फिर हम करने लगे थे अपना वही। फिर मैंने नहाया धोई, पूजा पाठ करी, अपने कान्हा जी को नहलाया। उसके बाद बस आ गई हूँ मैं अपना किचन में नाश्ता बनाने के लिए। लगभग 9 बज चुके हैं, तो अब बनाऊँगी नाश्ता। बल्कि इसके पापा तो अपना काम करने लगे थे, 9 बजे तक में चले जाते हैं। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ नाश्ता। नाश्ते में पहले मुझे था कि मैं नमक के जवे बनाऊँगी, फिर फिर मैंने सोचा नहीं चलो सिंपल रोटी बना देती हूँ। ये अभी कहने लगे कि कभी नुकसानदेह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कभी यही जब कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि कभी एसिडिटी की वजह से ना हो रहा हो, इसकी ना हो रहा हो, दिमाग कहीं से कहीं जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने बनाई है सिंपली रोटी। आज दूध है, दही है, चाय है, सब कुछ मैंने बना दिया, दही मंगा दी। जिसको भी जिसके साथ खाना है वो उसी के साथ अपना लेता रहेगा और खाता रहेगा। बस मैं तो बना रही हूँ। और जब दिक्कत होती है आपको पता ही है कि सभी एक दूसरे की हेल्प
हेल्प काफ़ी करते हैं। वैसे चाहे करो ना करो, लेकिन मतलब जब भी कुछ बीमार मैं हो जाती हूँ तो सारे ही एक सपोर्ट करते हैं। इधर आज मतलब वीकनेस सी तो फील हो ही रही, बल्कि इसके पापा तो मुझे सुबह ही कह रहे थे कि तू ना लेट जा, आराम कर ले वरना थक जाएगी और ज़्यादा काम भी मत करना आज। लेकिन अपने आप ही यूँ लगता है नहीं, जितना भी होगा कर ही लो, पढ़ के फिर ये भी पड़ा रहेगा ये भी। मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी कर लूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ बस मैं बनाती जा रही और मैं अपना लेते जा रहे, जिसे जिसके साथ भी खानी बना के मैंने रख दिए थे तैयार करके। बस साथ साथ में बनाने लगी हूँ रोटी। तो अपना जो भी आ रहा अपना ले रहा और खा रहा साथ साथ ही। बच्चे भी शायद ईशू और रूही नहा रहे थे दोनों ही, तो मैं कहा चलो ये नहा के खा लेंगे, तब तक अपना गर्मा गर्म बना के एक तो साथ साथ ये हो जाता है, पता भी लग जाता है कितनी बननी है, और दूसरा टेस्ट भी होता है, गरम गरम खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए रूही भी आ गई है, वो भी, उसको भी मैं बोल रही थी बेटे क्या खाएगी, वो भी अपनी मर्जी से ले लेगी। मलाई वगैरह जो भी लेगी सारी चीज़ रखी है। तो नाश्ता हमारा हो गया था, इन्होंने सबने कर लिया था, उसके बाद मैंने भी कर लिया। फिर मैंने करी अपने किचन की क्लीनिंग, थोड़ी बहुत इसी सेटिंग सी करी, ज़्यादा तो नहीं हो पाई क्योंकि जैसे मैंने बताया इन्होंने काम करा, कल इसके पापा ने खाना बनाया, तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है सामान। पर यह है कि चलो टाइम पे तो कर देते हैं, कम से कम ये तो है कि खाना बन गया था। और फिर मैं कहा चलो थोड़ी सी ये डब्बे वगैरह से सेट से कर दिए, ज़्यादा नहीं करा मैंने, ज़्यादा तो होगा भी नहीं मेरे से, पर थोड़ा सा ये है भी खर्ची रहे थे इधर उधर। मैं कहा चलो इन्हें सेट सा करके लगा देती हूँ, जो भी इधर उधर डब्बे रखे बाहर या नीचे तो वो सारे लगा दूँगी अच्छी तरीके से रैक में करके। गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन कर दिए इकट्ठे सारे, और बस अब रख दूँगी साथ साथ ही अपना दूध गर्म करना भी रख दूँगी गैस पे, कम गैस करके। साफ़ सफाई का काम मेरा हो ही गया और बस अपना धीरे धीरे इसी तरीके से कर लिया है। तो थोड़ी सी एनर्जी सी तो कम है आज, दिक्कत आज भी वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हालांकि मैं जैसा बताया कि पेन नहीं है, लेकिन वीकनेस ही ज़्यादा है। तो बार बार ये मन कर रहा कि बस तू लेट जा जाके, ऐसा मन कर रहा। फिर तो मैं किचन का काम करके लेट गई थी, फिर नहीं मेरे से हुआ, क्योंकि एकदम से करते हैं ना झटका सा ज़्यादा क्या पड़ता है, जब बीपी बढ़ जाता है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि इससे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो बॉडी में जैसा ब्लड का ज़्यादा वो होता है, मतलब ब्लड तेज़ी से चलता है जब बीपी बढ़ता है, तो उसकी वजह से तो शरीर थक जाता है, तो इस वजह से वीकनेस महसूस देती है ज़्यादा, ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस हो गई है किचन साफ़, बर्तन हो गए सारे इकट्ठे, और अब दूध भी छान के दूध भी रख दूँगी गर्म करने के लिए कम गैस करके। और अब है देखिए लगभग दोपहर का टाइम है, 1 बज चुके हैं, और यहाँ देखिए दोनों तोता मैना का जोड़ा लगा हुआ है चाय बनाने में। असल में ये बना रही है चाय, ये चाय बना रही है हमारे लिए ही। मेरी एक फ्रेंड आई हुई है मेरे पास, तो मैं अपना उनके लिए बना रही चाय। मैं बनाने भी गई थी तो कहने लगी नहीं मम्मा हम बना लेंगे, आप रहने दो, और 2 कप ही तो बनाने, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तो यहाँ दोनों लगी हुई हैं, देखिए पूरा इनकी तो जोड़ी पूरी बनी रहती है, अपना कोई भी काम ये अलग नहीं करती। आप देख लो, इनको देख के ही पता लग जाएगा। और सच में चाय इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। तो यहाँ ये बैठी है, मेरी फ्रेंड आई मेरे पास मिलने के लिए, तो हम दोनों की चल रही है बातें, और मैं मुझे देख के ही आज कह रही कि तुझे क्या हो गया। मैं क्योंकि फेस से ही पता लग जाता है आदमी का जब प्रॉब्लम होती है कुछ, मतलब कुछ मैं कहा नहीं आज तो मैं ठीक हूँ, कल दिक्कत हो रही। कह रही लेकिन मुँह से तो ऐसा लग रहा है जैसा बुखार चढ़ रहा हो तुझे। मैं कहा नहीं आज तो ठीक हूँ, बस यही कमज़ोरी सी हो रही। तो ऐसे ही बस बहुत देर हमारी बातें चलती रही, बैठे चाय पी, काफ़ी देर बैठी रही दीदी भी, और बस अपना बातें करी।
फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम। देखिए 1:30 बज चुका है पूरे। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही दाल और चावल। चावल का पानी रख दिया पकने के लिए। दाल बना रही मैं आज अरहर की। ये रख दी मैंने बॉईल करने के लिए। डाल दी इसमें, अभी खद्दा लग जाएगा तब डालूंगी नमक मिर्च। वैसे तो मैंने लिया है सब्जी भी, गोभी ली, टमाटर लिए और आलू लिए। तो गोभी बस चावल बनाऊंगी, इसलिए फिर गोभी देखूंगी शाम सुन को बना लूँगी। वैसे तो बच्चे अरहर की दाल भी नहीं कर रहे। बनाने का तो था, मैं कढ़ी बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए बनाई नहीं। और गुड्डू भी कह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ रही अभी भी मेरी। पता नहीं अजीब सी हालत हो रही, अभी भी मन ये कर रहा कि लेट जाए। इतनी मतलब दिक्कत सी महसूस दे रही, लेकिन फिर भी इन्हें करना पड़ा है। फिर मैं कल आराम कर लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि कल भी इन्होंने बनाया फिर खाना दिन में। फिर इनका अपना काम भी छूटा है इस वजह से। तो मैंने सोचा नहीं, ला कर लूँगी जितना भी होगा। तो मैंने दाल चावल रख दिए बनने, रोटी सेकूँगी और दाल चावल बनाऊँगी। और बस जब तक दाल चावल बनते हैं ये अपना बर्तन वगैरह लगा दूँ, और जो थोड़े से बर्तन पड़े ये माल दूँ, और फिर कर दूँगी तड़के की तैयारी। और बच्चे अपना कर रहे हैं पेपर की तैयारी, पढ़ रहे हैं। दिखा दूँ आपको, ये पढ़ रहे हैं। कन्हैया पढ़ा रहा क्या इन्हें? पढ़ा रहा क्या इन्हें? पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पेपर हाँ इनका सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसा तो कर ही लिया इन्होंने। क्या याद कर रही है? अच्छा अच्छा, चल सुना दे। चल थोड़ा सा रह रहा इनका, हो तो गया दोनों का। वैसे एक बार सुन सी लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं बस बना लूँ खाना। तो यहाँ मेरा बस खाना बनने ही लग रहा। अरहर की दाल उबल चुकी है। दाल तो मैं बाद में ही तड़का लगाऊंगी। अरहर की दाल और ज़्यादातर सब साबुत मसूर की दाल जो होती है उसमें मैं बाद में ही तड़का लगाती हूँ। अब बस यहाँ पे चावल बनने लग रहे, और तब तक अपना जो किचन के थे काम, जैसे बर्तन वगैरह रैक में लगाने के, ये सारे लगा दिए। और इधर मैंने ली थी सब्जी वाले भैया भी अभी अभी आए थे, तो उनसे मैंने टमाटर ले लिया, गोभी ले ली। जो बनेगा देख लूँगी। तो टमाटर थे भी नहीं, और यहाँ मैंने धो लिया एक टमाटर, अब दाल में डाल लूँगी। तो यहाँ दाल का कर रही हूँ तड़का तैयार। ज़्यादा तो मतलब मेरे से ज़्यादा मैं टमाटर नहीं डालती दाल में, मीठी मीठी सी लगती है, एक ही डालती हूँ। तो देखिए काट कूट के अपना तड़का तैयार कर लूँगी, जब तक ये चावल भी हमारे उबल जाएंगे। दाल तो हो ही चुकी है। जो अरहर की दाल है वो तो एक सीटी में ही हो जाती है, ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं करवाना पड़ता, लगवाना पड़ता। और थोड़े से देर बस चावल भी बन जाएंगे, तब तक ये काट कूट के कर लूँगी। तो कढ़ाई देखिए रख लिया है। इसमें बस वही सिंपल सा तरीका आपको पता ही है, मेरा तो ज़्यादातर यही होता है सारी चीज़ों का। तेल डाल के मिर्च डाल ली, धनिया जीरा डाल लिया, चटकाने के बाद प्याज डाल ली, और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। फिर उसमें बस डाल दूँगी ये क्या बोलते हैं इसको, टमाटर। और टमाटर डाल के थोड़े से मसाले डाल दूँगी, क्योंकि उबलते हुए मैंने थोड़े ही डाल लेते, ज़्यादा नहीं डाल लेते। जो दोबारा तड़का लगाती हूँ जिस दाल में, उस दाल में मैं कम ही मसाले डालती हूँ पहले, फिर बाद में जब तड़का लगाऊँ तब डालूँ। तो हल्दी नमक मिर्च मैंने थोड़ी सी और डाल दी, थोड़ी सी डाल दी देगी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आए। बना तो दिया अरहर की दाल, बाकी देखेंगे बच्चे खाएंगे नहीं। बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, अरहर की दाल नहीं खाते, दोनों ही बच्चे ऐसे ही हैं। तो यहाँ देखिए दाल उबल चुकी है, और बस मैं डाल दूँगी। तड़का तैयार है हमारा, और दाल हमारी बनके होगी तैयार। बस एक बार खद्दा सा लगवा दूँगी, और इसमें अगर धनिया पत्ती डल जाए तो और भी अच्छी बात है। आजकल तो धनिया मिल ही नहीं रहा, सब्जी वाले भैया भी नहीं लेकर आते। तो बस दाल हमारी बन गई। उधर दूसरी साइड रख दी मैंने, इधर रख लिया है तवा गैस पे। बस साथ साथ रोटी बना दूँगी। अभी कन्हैया भी नहीं आया था दुकान पे से, इनको बोला था, कहने लगे कि बना ले अभी खा लूँगा। तो मैं कहा चलो साथ साथ में रोटी भी सेक देती हूँ। तो जैसा पहले भी बताया कि चावल के साथ तो कम ही रोटी बनती है, 5-7 रोटी बनाऊँगी। तो खाना बन गया था, और यहाँ देखे सारे आज नीचे ही बैठ गए। मैं कह भी रही थी, मैं कहा मैट बिछा लो, कह रहे नहीं आज तो नीचे ही बैठ कर खाना मन कर रहा। कभी कभी ये हो जाता है, मन करता है कि नहीं नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ देखे सारे बैठ गए, चलो बस मैंने दे दिया इनको खाना। और गुड्डू थी नहीं, गुड्डू शायद गई थी अपनी क्लास में, मतलब ट्यूशन।
तो वो अभी आई नहीं थी, मैं कहा आने वाली थी, फिर मैं कहा जब वो आएगी तब भी मैं खा लूँगी। जब तक फिर मैंने अपने किचन और बर्तन वगैरह सारे कर लिए। तो बस जी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।